ये जी लाहौर में एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर लिखा है संत निवास, और इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ एक दूसरी इमारत है जिसके ऊपर लिखा है बख्शी राम बिल्डिंग। ये दोनों इमारतें वाक़या हैं लाहौर शहर का इलाका ग्वाल मंडी चौक, और इसके साथ साथ वहाँ पर आज भी बहुत ही कदीमी हिंदू और सिखों की इमारतें मौजूद हैं। जल्दी से आपको एक विज़िट करवाते हैं कि 1947 से पहले वाला ग्वाल मंडी लाहौर आज की साल में है ये दोनों इमारतें, संत निवास और बख्शी राम बिल्डिंग्स। और ये आपको ज़रा मैं करीब से भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके, इसलिए वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब इस वेले में मौजूद है लाहौर ग्वाल मंडी चौक, और इतने बहुत सारिया पुरानिया रईस हिंदुओं दी इमारत अज भी मौजूद ने। हम दिखा लें 1947 वाला जरा हिंदू अपन बिल्डिंग छड़ के गए सन, वो इमारत अज किस हाल दे ने। ये मौजूदा जरा ग्वाल मंडी चौक जरा कि एक फूड स्ट्रीट बनाया गया सी, इहदा छोटा विजिट कराने, वीडियो ना जुड़े रहना। अच्छा, ये ग्वाल मंडी चौक है जो निस्बत रोड वाली साइड पे वाक़या है। रेलवे रोड है, ग्वाल मंडी चौक है और न्यू अस्पताल रोड है। ग्वाल मंडी अंदरूनी शहर यानी कि जो 13 दरवाज़ों का लाहौर शहर था, उसके बाहर पहली एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी थी जहाँ पर अमीर तरीन हिंदुओं की अक्सरियत आबाद थी और हिंदुओं के ही यहाँ पे मोहल्ले थे। ये रेलवे रोड है जो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, अभी हम अंदर आपको कुछ पुरानी इमारतें भी दिखाएंगे। ग्वाल मंडी ही वो इलाका है जहाँ पर भारत के नामवर एक्टर प्रेम चोपड़ा जी का भी जन्म हुआ था। 4 नंबर गली है, उसकी ऑलरेडी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अच्छा, ये जनाब लिखा है जी, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर लिखा है संत निवास। अब मैं आपको बताता हूँ ये बिल्डिंग है कैसी, ज़रा गौर से देखिएगा। ये जूम मैंने किया हुआ है और जालियों के अंदर सीमेंट के साथ ही संत निवास लिखा हुआ है। और ये जनाब आ गई 4 मंजिला इमारत, आलीशान किस्म की बिल्डिंग जो कि रेलवे रोड न्यू अस्पताल चौक में वाक़ है। और ये इसके साथ एक बिल्डिंग है ये वाली, इसका भी मैं जूम करके दिखाता हूँ। उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं आपको ये इमारत दिखा दूँ, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि कैसी आलीशान किस्म का जो है ना वो ऊपर काम किया गया है। ठीक है ना, एक रईस हिंदू फैमिली का घर जो कि 1947 के बाद खुला छोड़कर जब यहाँ से लोग गए होंगे, इसी तरह जब मुसलमान इंडिया में अपने घर छोड़ के आए होंगे तो क्या बीती होगी उन पर। और ये इसी बिल्डिंग के साथ बख्शी राम बिल्डिंग, ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये भी सीमेंट के साथ लिखा हुआ है पेशानी पे, माथे पे। दोस्तों, ये भी जो बालकोनियाँ हैं, झरोके हैं, ये इसलिए बनाए गए थे कि ये जगह ही बहुत आलीशान है, बहुत खूबसूरत इलाका था ये, क्योंकि ये दोनों इमारतें एक बहुत रईस ख़ानदान की थी। और इसके सामने बिल्कुल न्यू हॉस्पिटल है, ये लिखा हुआ है संत निवास। ये दोनों इमारतें अभी मैं एक ही एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमने पता करना है कि ये जो बख्शी राम बिल्डिंग है और संत निवास ये किन की इमारतें थी। ये नक्शनकारी जिसके ऊपर खूबसूरती से आज भी मौजूद है, ये ओम भी लिखा हुआ है। और ये ऊपर सोफ़े हैं, ये जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं ना, ये सोफ़े हैं। ये दूसरी साइड पर छत पे सोफ़े सीमेंट के बनाए जाते थे। सोफ़े से मतलब ये कि एक सीमेंट की चेयर होती थी सोफ़ा नुमा, तो वहाँ बैठ के जो इस घर के फैमिली मेम्बर्स थे मौसम को एंजॉय करने के लिए ऊपर बैठा करते थे। और आज आप देखें कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे ख़ानदान आबाद हैं। ये इसके सामने बिल्कुल न्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी वाला जो वार्ड है, और बांसा वाला बाज़ार यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, जो मैं आगे जा रहा हूँ आपको साथ साथ मैं पुरानी इमारतें दिखाता जा रहा हूँ, ये भी आप देखिएगा। खैर अफसोस कि इनकी जो असल खूबसूरती है वो तो मौजूद है, लेकिन जो बाद में आने वाले लोगों ने इसकी हालत की है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़े ही बदसूरत किस्म के पर्दे लटके हैं, कपड़े लटके हुए हैं। हालांकि ये बड़ा मेन एरिया है, रिच एरिया है, लेकिन ये देखेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे घर हैं जिनमें बतौर गोदाम जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और कोई भी इसकी जो है ना वो हिफाजत नहीं की जा रही। ये देखिएगा ऐसे जैसे बहुत ही कोई पसमानदा तरीन एरिया है, हालांकि ये लाहौर है, लाहौर है। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना, क्योंकि अब मैं आगे जा रहा हूँ और वहाँ पर इससे भी ज़्यादा आपको पुरानी इमारतें नज़र आएंगी। दोस्तों, साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्वाल मंडी चौक आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कुछ अरसा पहले फूड स्ट्रीट बनाई गई थी। यानी मुशर्रफ दौर में जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो यहाँ पर फूड स्ट्रीट बनाई गई थी, जो कि अब काफ़ी अर्सा हो गया, ख़त्म हो गई है। यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से आके ये जो नीचे दुकानें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर
जो रवायती देसी खाबे हैं खाने हैं वो खाते थे। ये बिल्कुल जो आगे जाएंगे तो आपको ये ग्वाल मंडी का जो है ना असल हुस्न वो नज़र आता जाएगा। चौड़ा सा ये बाज़ार है, आप देखें। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे एक पूरी सीरीज़ शुरू हो रही है, लेकिन ये पहले मैं आपको जरा का दिखा दूँ ताकि आपको फिर जो इसके अपोजिट है ये घर दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये जनाब ऐसे जैसे कोई पैलेस नहीं होते पुराने ज़माने में, ये देखिएगा महल्लात हैं ये जनाब। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, इसके ऊपर कुछ लिखा तो नहीं, या लिखा हुआ होगा डेफिनेटली, लेकिन अभी मिट चुका है। मैंने पूरी कोशिश की देखने की। बहरहाल ये वो घर हैं कि जब 1947 की पार्टीशन हो गई और जब मुसलमान इंडिया से हिजरत करके आए, ख़ुसूसन अमृतसर से इस इलाके में आके बहुत सारे लोग आबाद हुए हैं। तो एक एक बिल्डिंग में कई घर जो है ना वो आए, कई लोग कई ख़ानदान आबाद हुए, लेकिन यह है कि इसकी हिफाजत नहीं की जा सकी। आप देख सकते हैं इंतहाई गंदगी, और ऐसे लग रहा है कि जैसे मुफ्त का माल, कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम। जब मुफ्त का माल मिलता है तो फिर उसकी हिफाजत कौन करता है? हिफाजत तो वही करते हैं ना कि जिसके पैसे लगे होंगे ना जी, जिदा रुपया लग्या है हिफाजत करनी उन्होंने आती है। तो जिन्होंने मुफ्त च मिले ਉਹਦੇ वास्ते महल्ले या खंडर एक बराबर। अच्छा, अभी आपको एक इमारत दिखाने लगा हूँ ग्रीन कलर की, और ये इसका कलर पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन से पहले का ही ऐसा है, ठीक है ना। पिस्ता टाइप कलर इसका बनाया गया है। इस इलाके की ख़ास बात यह है कि यहाँ जितने भी घर थे, कोठियाँ, हवेलियाँ, सब के झरोके बनाए गए थे, बालकोनियाँ, टेरेस जिनको कहा जा सकता है, ये देखिएगा ना। और एक एक हवेली के कई कमरे, ए पता नहीं की ली जा रहा। देखो जी, हर एक ने मजदूरी भी तो करनी है ना इन इलाकों से। अच्छा, ग्वाल मंडी के आसपास जो गलियां हैं वहाँ पर जो पुराने घर हैं वो भी एक से बढ़कर एक, और ओरिजिनल कलर इनको है, इनके जो मैरून कलर है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर नक्शनकारी, अगर जूम करके इनको देखें तो ये देखिएगा किस कदर मीनाकारी और ख़ूबसूरती के साथ ये झरोके और ये घर बनाए गए थे। क्या पता था कि ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, वरना हो सकता है इतनी मेहनत से घर ना ही कोई बनाता। लेकिन बहरहाल ये देखिएगा आलीशान हवेलियाँ, कोठियाँ आज भी बुज़ुर्गों की याद ताज़ा कर रही हैं। ये देखिएगा ना, ये देखिएगा ना, ये अभी गलियाँ जो ग्वाल मंडी जो मेन चौक है उसके आसपास ये वो आपको दिखाई जा रही हैं। ये देखिएगा एक से बढ़कर एक शाहकार, हर चीज़ आज भी 1947 के बाद मौजूद है। अगर नहीं तो इन इमारतों के असल मालिक मौजूद नहीं हैं, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ रहती थी, जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके कारोबार थे लाहौर में। लेकिन आज सिर्फ ये उनकी बनाई हुई इमारतें मौजूद हैं, उनका नामो निशान ख़त्म हो चुका है कि कौन लोग यहाँ आबाद थे, उनके नाम क्या थे, बिज़नेस क्या थे। अच्छा, ये इमारत अभी आपको जो दिखाई जा रही है इसके ऊपर अल्लाह अकबर भी लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये भी ग्वाल मंडी के ही झरोके हैं। और वो पिस्ता कलर की इमारत, ये नीचे सरदार मछली फ़रोश, ये जो आपको बताया ना कि ये बनाई गई थी फूड स्ट्रीट भी एक दौर में। तो फूड स्ट्रीट तो नहीं है, लेकिन मछली, जो आज सर्दियों का मौसम है, मछली बेचने वाले मौजूद हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है ना इसकी छतें टूट चुकी हैं, इसके झरोके एक भूत बंगला का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि ये भी जिस तरह दूसरी ये सारी इमारतें हिंदुओं की थी, ये भी हिंदुओं का ये एक छोड़ा हुआ शाहकार है। अच्छा, ये बिल्डिंग देखिएगा, ठीक है ना। ये एक इमारत के अंदर तकरीबन 40 कमरे थे, 40 से ज़ायद कमरे थे, और 100 से ज़्यादा खिड़कियां, दरवाजे जो बनाए गए थे। ये देखिएगा हर कमरे में 3 दरवाजे, 3 खिड़कियां सिर्फ फ्रंट पे खुलती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आज भी कई ख़ानदान आबाद हैं। इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँगा जो कि इसी चैनल पर अपलोड करूँगा कि लाहौर के पुराने कूचे महलों के नाम क्या थे, पुराने नाम क्या थे जब हिंदू यहाँ पे आबाद थे, और वो नाम क्यों रखे गए थे, आज उन महलों के मौजूदा नाम क्या रख दिए गए हैं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो जो मेरी नई वीडियो आएगी वो बहुत ही आलीशान, बड़ी मेहनत वाली होगी। उससे आपको पूरे पुराने लाहौर की जानकारी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप जो लाहौर से लोग गए हैं अपने बुज़ुर्गों को दिखाइएगा, उनकी भी हो सकता है पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं, जो बुज़ुर्ग आपको किस्से सुनाते रहे हैं अपने लाहौर के। अच्छा, ग्वाल मंडी का एरिया शुरू से ही खानों के हवाले से काफ़ी मशहूर है। इसको अंदरूने शहर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेसिकली इसका भी अंदरूने शहर जैसा ही हिसाब है कि जैसे खाने खाबे अंदरूने शहर जो कि 13 दरवाज़ों के अंदर था, उसी तरह ग्वाल मंडी को भी खानों के हवाले से आज के दिन तक बड़ी अहमियत हासिल है।
जगह जगह आपको पुराने घर, पुरानी इमारतें, पुराने दफातर नज़र आएंगे, लेकिन पुराने लोग अब नज़र नहीं आ रहे। ना वो खा मुसलमान हो, हिंदू हों या सिख हों, सारे बुज़ुर्ग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ रह गई हैं तो उनकी यादें रह गई हैं और कुछ भी नहीं। ग्वालमंडी का एक सिरा सर्कुलर रोड की तरफ निकलता है, जहाँ पर शालम मार्केट भी आ जाती है, और साथ साथ फिर लोहारी, भाटी, ये सारा एरिया जो है ना ग्वालमंडी के अपोजिट है। लेकिन सर्कुलर रोड के दूसरी तरफ जो ग्वालमंडी बांसा वाला बाज़ार, बांसा वाले बाज़ार के अंदर भी एक आज भी मंदिर मौजूद है। ये सारा एरिया जो है ना ये बहुत कदीमी लाहौर नहीं है, लेकिन बेशक इसमें आज भी कदीमी इमारतें तो मौजूद हैं। जो असल लाहौर था, तारीख़ में बताया जाता है कि वो इचरा से शुरू हुआ था, लेकिन जो अंदरूनी शहर है ना बेसिकली वही लाहौर है। तो ये जो भी आपको पूरी झलक दिखाई है, बाग दिखाई है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें। नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।